संवेग असंवेग के विषय में बतलाया था। जगत का स्वभाव से विरक्ति होना अथवा धर्म और धार्मिक कार्यों को पा करके हर्षित भाव होना। छोटे से छोटा भी नियम लो लेकिन उसमें खुशी मना लो, आनंद मना लो कि मेरा सौभाग्य है कि मैंने अपने इस पर्याय में, इस मनुष्य जीवन में इस व्रत का पालन कर लिया, इस संयम का पालन किया, जिसके अंदर में ऐसा गौरव भाव रहता है। सम्यक दर्शन का सम्यक दर्शन क्या करता है? धर्म और धर्म के फलों में आनंद विभोर होता है, खुशी मनाता है, सौभाग्य मनाता है। और जिसका सम्यक दर्शन समाप्त हो जाता है वह अपना माथा कूटता, हमने कहां से नियम ले लिया, हमें क्या मालूम था। आज के हमने रात्रि भोजन का त्याग किया और आज के पार्टी का कोई निमंत्रण आ गया, हमें क्या मालूम है। आज के हमने ऐसा नियम लिया था और आज को शाम को भोजन नहीं कर पाए। तो मिथ्यात्व का जब उदय रहता है तो उसको कदम कदम पर संकलेश भाव रहते हैं। और सम्यक दृष्टि जीव तो खुशी होता, मेरा नियम है तो मेरे नियम की परीक्षा की घड़ी है, अब मैं परीक्षा देकर के सफलता प्राप्त करूंगा, आनंद के साथ परीक्षा दूंगा। पूर्ण विश्वास है कि हमको 100% नंबर मिलेंगे। अब 100% मिले या जितने भी प्रतिशत मिले लेकिन उत्तीर्ण तो होगा ही, इतना तो कम से कम था, अनुत्तीर्ण न हो जाए। ये है संवेग, आनंद विभोर, सौभाग्य मान रहा, मेरा जीवन धन्य हो गया। अथवा किसी धार्मिक लोगों को देखता भैया बड़े सौभाग्यशाली हैं आप सौभाग्यशाली हैं कि आपने रत्नत्रय धारण किया है अथवा देश रत्नत्रय धारण किया है अथवा रात्रि भोजन का त्याग किया है, देव दर्शन का नियम लिया, बड़ी खुशी की बात है। ये भाव किसके आ सकते हैं? सम्यक दृष्टि के आ सकते हैं। सम्यक भाव निर्वेग और जगत का से विरक्ति, इसका नाम निर्वेग। निंदा किसकी? दूसरों की नहीं, आत्मनिंदा यानी अपनी निंदा। सम्यक दृष्टि जीव आत्मनिंदा में अग्रणी रहता है, पर निंदा में तो मौन रहता है। दोष बाधेच मौन, उसमें वो मौन की प्रार्थना करता है। भगवान कभी भी किसी के दोषों की बात करने का अवसर आ जाए तो मेरा मौन हो जाए, वो मौन रखना चाहता है। हाँ, अगर कहीं दोषों की बात करने का अवसर आ जाए तो मैं अपनी दोषों की बात करूंगा। निंदा और गर्भा में अंतर क्या है? आत्म साक्षी पूर्वक जो अपने दोषों के प्रति गिलानी भाव होता है इसका नाम निंदा, और जो गुरु की साक्षी पूर्वक जो अपने दोषों का दुख प्रकट किया जाता, खेद भाव प्रकट किया जाता, इसका नाम गर्भा है। हे गुरुदेव, न जाने मेरे ऐसे कौन से कर्म के उदय हैं कि हम अपने परिणामों को नहीं संभाल सके, अपने कसाय भाव को नहीं संभाल सके, जवाब सवाल कर दिया, किसी को उत्तर दे दिया, अपने व्रत नियम संयम में दोष लग गए हमसे, या अमुक नियम टूट गया, आदि आदि किस्म के एक अर्था भाव, ये सम्यक दृष्टि, सम्यक दर्शन का गुण है। ये गुण है, इससे पहचाना जाएगा कि सम्यक दृष्टि है कि नहीं। और किसी लोग ऐसे भी लोग रहते हैं कि जिन्हें हमारी बात नहीं कहते ना, महाराज से नहीं कहते ना, महाराज से नहीं तो आप हम बदला सकते। आप दूसरे पाँव में कभी कभी चोर चोर बहुत सारी बात, एक दूसरे से मिल रहे, गलती हुई, उसने उनकी गलती छिपा ली, उसने उनकी गलती छिपा ली, और ऐसी गलती छिपा करके क्या करोगे तुम? एक दिन संसार के ही गर्भ गहरे गर्भ में डूबते डूबते रहोगे भैया। इसलिए हमको सदैव विचार करना चाहिए कि नहीं, ऐसा नहीं है। आत्मनिंदा हमको अपने से कहीं गलती हो जाए और हमको एहसास होता है कि मुझसे गलती नहीं, उसकी कम से कम खेद प्रकट कर लीजिए, कम से कम दुख प्रकट कर लीजिए। सामायिक में बैठते हैं, प्रतिकूल में बैठते हैं, पश्चाताप पश्चात्ता अंतो अंतो गच्छामि पश्चात्ता लब्धे कृत्ये काले भावे च कदा सुहृण्यम निंदनकरण दुत्तो गुणवस्त्राण परिक्रमणम हा दुष्टयम हा दुष्टचिंत्यम भास्यम च हा दुःखम अंतो
और मैंने गलत विचार किया, ऐसा सोच करके तो मैं अंतो डझमी अंदर अंदर में जल रहा यानी दुखी हो रहा हूँ, फिर पश्चाताप की अग्नि में जल रहा। अंतो डझमी पच्छुत्तापैरवीरन्तो, और पश्चाताप की वेदना में जल रहा हूँ, ऐसा पश्चाताप होना चाहिए। तो ये आत्म साक्षी पूर्वक होता है उसका नाम निंदा, और जो गुरु साक्षी में किया जाता है उसका नाम गर्हा है। उसमें कभी खुशी आनंद नहीं मनाया जाता। उपसमो उपसंभाव, मानते ही कसाय भड़क सकती हैं, और संसारी प्राणी हैं, किसी भी परिस्थिति में किसी के कसाय भाव भड़क जाते हैं, लेकिन उससे बड़ा पुरुषार्थ है कि उसको जितनी जल्दी बन सके उसको उतनी जल्दी उपशम कर दीजिए, समाप्त कर दीजिए, उस बात को समाप्त कीजिए। मतलब में थोड़ी गाथा को लेकर के बैठो, अरे उनकी गलती, आप उनका निर्णय करो, आप उनका न्याय करो, इस बात को छोड़ देना चाहिए। जो हुआ अब बात को समाप्त है, गुरु कहते हैं कि भाई बात समाप्त करो, अब आगे का अध्याय प्रारंभ करो। पुराना अध्याय को समाप्त कर दीजिए, रिजेक्ट कर दीजिए। क्यों? एक दूसरे के ऊपर अगर कोई बात निकालते रहेंगे तो पता नहीं, फिर तो कसाय का कभी समाप्ति नहीं हो पाएगी। जो हुआ एक दूसरे अपनी गलती को स्वीकार कर ले और अंत में जाकर के क्षमा मांग लेते। तो जितने उपशम वाला व्यक्ति होता है वह तुरंत ही समझाने पर जल्दी समझ जाता है और अपनी अवस्था हल कर लेता है। और जिसके उपशम भाव नहीं रहते, तीव्र कसाय भाव रहते हैं, तब तो ऐसे लोग रहते हैं। कई तो कई क्यों ऐसी, कई तो कई क्यों ऐसी, है ना? अब क्या कर सकते? बंदूक से निकली गोली और मुख से निकली बोली, वो कभी हाथ निकलने के बाद वापिस, अब क्या करो, हो गया, उसने बोल दिया कि निकल गया, बात हो गई, अब उसको क्षमा मांगो और बात को समाप्त करो। उपशम भाव ही सम्यक दर्शन का लक्षण है। सम्यक दृष्टि जिन बातों को उपशम भाव में रखता है, तीव्र कसाय की भूमिका में नहीं आने देता। भक्ति और सम्यक दृष्टि जीव का एक भक्ति नाम का भी गुण है। वो पंच परमेष्ठियों के चरणों में अनन्य श्रद्धा भक्ति रखता है। वात्सल्य साधर्मी प्राणियों के प्रति हार्दिक वात्सल्य रखता है। दिखावी वात्सल्य नहीं, हार्दिक वात्सल्य रखता है। जितना बनता है उसके प्रति एक दूसरे के सुख का, अच्छे हित का भाव रखता है, उसके कल्याण की भावना रखता है और उसमें हर्षित होता है। ये वात्सल्य का अनुकंपा का होता है करुणा भाव। ये भी सम्यक दर्शन का गुण है। सहज मात्रा में उसके लिए करुणा भाव होते हैं। इस प्रकार से गुणार्थ सम्मत जुक्त सम्यक से युक्त जो प्राणी हुआ करते हैं उनके अंदर में 8 गुण हुआ करते हैं। ऐसा यहाँ जानना चाहिए। और शेष कथन